चलिए फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि इससे पहले हमने कंप्लीट हिस्ट्री क्लास 10 का जो चैप्टर 1 जो पहला चैप्टर था यूरोप में राष्ट्रवाद, इसको हम लोग पूरी तरह से यूरोप में राष्ट्रवाद और फिर इटली के एकीकरण, फिर जर्मनी का एकीकरण, हम लोग उसको पूरा देख चुके थे वीडियो में। और आज जो हम छोटे से टॉपिक में बात करेंगे, छोटा सा टॉपिक ये हमारा चैप्टर से रिलेटेड है कि देखिए किस प्रकार यूरोप में राष्ट्रवाद, आप समझते हैं कि यूरोप जो है आपको एक दूसरा सबसे बड़ा क्या है, महादेश है, ठीक है। और इसके अंतर्गत बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, जैसे कि आप समझ सकते हैं एशिया के अंतर्गत बहुत सारा देश है, भारत, नेपाल। उसी प्रकार यहाँ भी बहुत सारे देश हैं और इसके बीचों बीच, ठीक है, पड़ता है कौन, फ्रांस, ठीक है। अब देखिए इनके बीचों बीच फ्रांस, आपको ये भी पता है कि फ्रांस जो रेवोल्यूशन हुआ था, ये हुआ था आपको कब, 1789। तत्पश्चात जो था आपको फ्रांस में थोड़ा सा क्या, लोकतंत्र, ठीक है, लोकतंत्र नहीं कह सकते हम लोग, ठीक, लेकिन हद तक जो था इनके शासन बहुत अच्छे थे, बदलाव किए गए थे। लेकिन और फ्रांसीसी क्रांति को हम लोग एक पूर्ण क्रांति नहीं कहेंगे, क्योंकि ये पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि कंप्लीट हम उसी क्रांति को सक्सेस बोलते हैं, या उसी युद्ध को हम सक्सेसफुल युद्ध बोलते हैं, जिस युद्ध के उपरांत वहाँ पे पूर्णतया लोकतंत्र हो जाता है, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, सक्सेस, है ना। और ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि फ्रांस एक तो बुर्बो से मान के चलिए उन्होंने आज़ादी मिली, तो फिर वापस कौन, नेपोलियन उसको अपने अंदर कर लिया था। नेपोलियन हद तक जो था बदलाव किए थे, ठीक है। तो इसी के देखते हुए उसके बाद देखिए क्या हुआ, नेपोलियन जो आप देख रहे थे बहुत बड़ा सम्राट था, ये बहुत बड़ा सम्राट नहीं था, ये आपको फ्रांस के एक गुट का सेनापति था, ठीक है। अब देखिए इसके अगल बगल जो फ्रांस के अगल बगल के देश थे, इन्हें भी मतलब इनका जो शासन था बहुत अच्छा लग रहा था, और ये भी चाह रहे थे कि हमें भी इसी प्रकार का शासन मिले। तो इन्होंने भी एक दूसरे को क्या मदद किया, और धीरे धीरे इन्होंने क्या हुआ, सैनिक का एक एक टुकड़ा बन करके और धीरे धीरे एक दूसरे में घुसता गया, और वापस क्या कर दिया गया, सबको आज़ाद कराते चले गया, ठीक है। तो यहाँ तक समझे, ठीक। अब आइए अभी क्या देखें हम लोग, 1789 फ्रांसीसी क्रांति को समाप्त, फ्रांसीसी क्रांति ने किसे समाप्त कर दिया, ये समाप्त कर दिया आपको बुर्बो, ठीक है, ठीक। उसके बाद देखिए क्या हुआ, तत्पश्चात इस पे अधिकार किसका हो गया, देखिए नेपोलियन का, ठीक है। अब देखिए नेपोलियन ने हद तक बदलाव किए, ठीक। आपको पता है नेपोलियन के 1804 का नागरिक संहिता, आप उनको देख चुके हैं, बुक लेकर के बैठ जाइए आगे। और उसके बाद देखिए क्या था, इन्होंने आपको लगभग नेपोलियन का, और नेपोलियन जो थे आपको विश्व विजेता बनना चाह रहे थे, ठीक है, और लगभग जो थे ये आधे से अधिक यूरोप को अपने अंदर कर चुके थे। तो जिस कारण क्या हुआ, जो अन्य देश थे, ठीक है, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, इन सबको मतलब बहुत डर लग रहा था कि एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग भी उनके कब्जे में आ जाएंगे। तो उन्होंने कुछ राष्ट्र मिलकर उन्होंने एक मित्र राष्ट्र गठन किया, और आपको पता है वियना सम्मेलन 1815, ठीक है। तो 1815 में देखिए क्या हुआ, 1815 में यहाँ से नेपोलियन को क्या हुआ, हरा दिया गया, ठीक है, वियना सम्मेलन, ठीक। या फिर आप इसे हमने पढ़ाए थे वीडियो में, वाटरलू के युद्ध भी। तो वियना सम्मेलन, इसको हरा दिया गया किसे, नेपोलियन को, और वापस जो था यहाँ से फिर क्या हो गया, शासन किसका हो गया, बुर्बो वंश का, ठीक है, समझ में आ रहा ना। इसको समाप्त किया, फिर शासन क्या हो गया, बुर्बो वंश का, ठीक। अब देखिए यहाँ तो शासन इसका हो गया, लेकिन देखिए तत्पश्चात 1821 में इसकी मृत्यु हुई थी, ये आपको बताया गया है, ठीक है। और अब देखिए बातें करते हैं हम लोग क्रांति के युग की, ठीक है। क्रांति का युग का बात करेंगे 1830 से लेकर के आपको 1848 तक। देखिए इसमें से क्या हुआ कि जैसे कि अब अधिकार जो था किसका था, बुर्बो वंश का, ये जो है अपना राजस्व काफ़ी बढ़ा रहे थे, ठीक है। और देखिए उस समय जो नेपोलियन के समय के जो आपको राष्ट्रवादी, ठीक है, राष्ट्रवादी और जो उदारवादी लोग थे, ठीक है, उदारवादी लोग थे, इन्हें जो था बुर्बो वंश के शासन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि नेपोलियन के समय में इन्हें बहुत अच्छा था कि बहुत सारे ऐसे छूट भी दिए गए थे, जनमत संग्रह कर दिया गया था, उसके बाद भाड़ नापने की एक व्यवस्था कर दी गई थी, और अपने सीमावर्ती क्षेत्र में उन्हें व्यापार करने में कर को हटा दिया गया था। तो बहुत सारे अच्छे मतलब इनके विचार थे। और देखिए क्या हुआ कि ये सारे जो थे कह सकते हैं हम लोग क्रांतिकारी, पूरे नहीं थे, है ना। लेकिन अब देखिए इनके साथ जो थे अन्य भी लोग आए, जैसे क्या, देखिए जर्मनी के भी कुछ लोग आए, है ना, राष्ट्रवादी लोग। उसके बाद देखिए अपने इटली के भी आए, उसके बाद देखिए यूनान के हैं, ऑटोमन का ग्रीस जिसे बोलते हैं, यूनान के भी लोग आए। उसके बाद देखिए पोलैंड,
ऐसे जो थे यहाँ के लोगों ने भी आकर के इसमें क्या हुआ, सम्मिलित हुआ और फिर से वापस जो थे ब्रू वंश को उखाड़ कर फेंकने के लिए लोग उन्होंने क्रांतिकारी शुरू कर दी। ठीक है, अब देखिए ये क्या था, आपको था लगभग कह सकते हैं 1830 के दशक, दशक मतलब क्या 10 साल, यानी कि 30 से 40 की घटनाएं थी ये क्रांतिकारी का। ठीक है, यहाँ 48 लिखा गया है। और वापस देखिए क्या हुआ कि अब देखिए ये जो यहाँ के लोग थे, तो यहाँ के ज़्यादातर जो थे आपको मध्यवर्गीय लोग, जैसे क्या आपको शिक्षक थे और क्या प्रोफेसर थे, डॉक्टर थे, लेखक थे, इन सब ने है ना मिलकर लगे क्या राष्ट्रवादी विचारधारा लिखने और लोगों तक पहुंचाने का काम किया। और तत्पश्चात क्या हुआ कि इन क्रांतिकारियों ने मिलकर, ठीक है, इन क्रांतिकारियों ने मिलकर, देखिए ये क्रांतिकारी है और इन्होंने मिलकर क्या किया, वापस किसे, बुर्गों को, ठीक है, इसमें किसका अधिकार था, बुर्गो वंश को क्या किया इन्होंने यहाँ से उखाड़ कर फेंक दिया। ठीक है, वापस फिर से एक बार किसे फेंक दिया, बुर्गो वंश को उखाड़ कर फेंक दिया। और बुर्गो वंश को समाप्त करने के बाद वहाँ पे क्या कर दिया गया, एक संवैधानिक राष्ट्र, है ना, देखिए क्या संवैधानिक राष्ट्र का गठन कर दिया गया। ठीक है, और जिसमें क्या लुई फिलिप को, इसे देखिए लुई फिलिप को उनका क्या अध्यक्ष बना दिया गया। क्या कर लिया गया वहाँ पे, मतलब बुर्गो वंश को समाप्त करने के बाद क्या बना, मतलब वहाँ पे लुई फिलिप को अध्यक्ष बना दिया गया। तो यहाँ तक कन्फर्म है, यहाँ तक आप समझ चुके हैं। ठीक है, आगे और कुछ बातें करते हैं। ठीक है, तो वापस देखिए अभी क्या हुआ कि क्रांतिकारियों ने, ठीक है, देखिए मिलकर क्या किया इन्होंने, आपको बुर्गो को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है, यहाँ से वापस हम लोग एक बार थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बुर्गो वंश को क्या कर दिया इन्होंने, समाप्त कर दिया। ठीक है, और समाप्त करने के बाद वापस क्या संवैधानिक, है ना, क्या देखिए संवैधानिक राष्ट्र का क्या किया गया, गठन किया गया। और उसमें क्या देखिए लुई फिलिप को, ठीक है, लुई फिलिप को क्या अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए। अब देखिए लुई फिलिप भी जो थे, बिल्कुल जो थे क्या थे, ये भी आपको बिल्कुल रूढ़िवादी ही थे। ठीक है, बहुत अच्छे नहीं थे। और देखिए तत्पश्चात क्या हुआ, इनके कारण जो थे आपको देखिए ब्रुसेल्स, देखिए ब्रुसेल्स से क्या मालूम है, नीदरलैंड, नीदरलैंड, देखिए उसमें ब्रुसेल्स में क्या हुआ, नीदरलैंड से बेल्जियम क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, बेल्जियम अलग हो गया। ठीक है, अब देखिए ये बातें जो थी आपको लगभग 1830 की घटना की थी। अब देखिए 1830 में उसी बीच में क्या हुआ कि आपको जो ज़्यादातर जो लोग जो मदद किए थे वो किए थे आपको कौन, यूनान के लोग। ठीक है, क्योंकि यूनान के लोगों में भी इच्छा थी बिल्कुल लोकतंत्र का, मतलब उनको भी चाह रहा था कि भाई हम भी फ्रीडम हो जाए। तो इन्होंने फ्रांसीसी क्रांति को देखकर इसके मन में भी बहुत सारे ऐसी इच्छा जगा था। और वापस इसकी कारण से यूनान के बहुत सारे लोगों ने इनके मदद भी किए थे। क्रांतिकारी युग जब इसको बुर्गो वंश को समाप्त किया गया था 1830 के बाद, तो उनमें देखिए क्या हुआ कि आपको ऑटोमन, देखिए ऑटोमन भी बिल्कुल क्या एकदम निरंकुश शासक, एकदम बुर्गो वंश के रूढ़िवादी ही थे वो भी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहाँ पे, तो यूनान में था। ठीक है, यूनान में शासन किसका था, ऑटोमन का था। ठीक है, अब देखिए यूनान में क्या हुआ कि यहाँ के बहुत सारे ऐसे लोग, थिंकर, लेखक, ठीक है, ने इसके खिलाफ जो था आपको क्या लिखना शुरू कर दिया, राष्ट्रवादी विचारधारा। ठीक है, कि जबरदस्ती जो है ऑटोमन के द्वारा शोषण किया जा रहा है। तो इस तहत क्या किया गया कि यहाँ से ऑटोमन के जो शासक थे यहाँ के लोगों को निर्वासित कर दिया। क्या कर दिया गया, देखिए निर्वासन कर दिया गया। तमिल भाषा में उसे लिखा गया निर्वासन, आप देखिएगा, या निर्वासित कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि इसमें निर्वासन शब्द आपको बताएं, निर्वासित किए हुए लोग बहुत सारे लोग थे, और निर्वासी लोग, फिर राष्ट्रवादी लोग, है ना, राष्ट्रवादी लोग, इन सब ने मिलकर। ठीक है, अब देखिए उनमें से एक व्यक्ति का नाम याद आता है, बहुत अच्छा है, और एक लेखक थे उन्होंने, और उन्होंने लिखने का काम किया था, और ये है आपको लॉर्ड बैरन। ठीक है, आपके बुक में भी चर्चा किया गया है इसका, लॉर्ड बैरन। इन्होंने राष्ट्रवादी विचारधारा लिखने का कोशिश किया गया, लेकिन बहुत दिन तक नहीं रहे थे। तत्पश्चात 1824 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, यहाँ तक तो इसको सफलता नहीं प्राप्त हुआ था, ये सपना देखे थे, लेकिन ये सपना ऑटोमन फ्रीडम हुआ कब, ये हुआ था आपको कब, जब कुस्तुनतुनिया का संधि हुआ। ठीक है, 1832 में। ठीक है, कुस्तुनतुनिया का संधि, तब ये जाकर के यूनान के हुए ऑटोमन से मुक्त हुआ।
तो इस प्रकार यूरोप में राष्ट्रवाद था। बाकी तो चैप्टर वाइज हम पढ़ाई दिए हैं, ये छोटी सी टॉपिक थी। यदि अच्छा लगा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब करें। और फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जो हमारा क्या, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, समाजवाद और साम्यवाद। आज के लिए इतना।